सरकारी कर्मचारी उनको पुरानी पेंशन ला दिया जाए, वो पहली हमारी डिमांड से। दूसरे, जो अंधाधुंध निजीकरण बढ़ रहा है, आउटसोर्सिंग बढ़ रही है, उस पर रोक लगाई जाए। हमारे माता पिता संगठन हैं, उन्होंने एनपीएस की सिलाई हम लोग लड़ रहे थे ओपीएस के लिए, बीच में उन्होंने यूपीएस ला दिया, उसका समझौता कर लिया। ट्रेड यूनियन का काम जो सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हैं कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, वो प्रॉपर से मिलता रहे। पीआरएसएस जो है, जो भारतीय मजदूर संघ, जो आरएसएस से रिलेटेड है। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में स्वागत है। इस समय देखिए हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ में आए हुए हैं। ये ट्रेड यूनियन का चुनाव चल रहा है, तो ट्रेड यूनियन का चुनाव चल रहा है तो हम लोग इसी पे आपको पूछेंगे चीनों को इसकी फंक्शनिंग क्या है, वर्क क्या है और सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है उस चीज़ के लिए। चुनाव की हम लोग बातें करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सर जो ट्रेड यूनियन कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जस्टिफाई कि ट्रेड यूनियन का फंक्शन क्या होता है? ट्रेड यूनियन का काम जो सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हैं कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, वो प्रॉपर से मिलता रहे। उनके जो हित के काम है वो प्रॉपर होते रहें, उसमें कोई बाधा ना आवे। अगर कोई बाधा थी उसको हम उसमें सहयोग करें, यूनियन होती है। सर जितनी भी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जितने भी आपकी हो रही है, मतलब कि आपकी शॉर्ट बीआरएस मिल रही है, ओपीएस एनपीएस, सब में तो आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आपकी ट्रेड यूनियन का होता है? सर निश्चित रूप से होता है, लेकिन यूनियन दो तरह से काम करती है। एक रजिस्टर्ड यूनियन होती है, एक मान्यता प्राप्त यूनियन भी होती है। रजिस्टर्ड होती है, मान्यता प्राप्त होती है। जो मान्यता प्राप्त संगठन होते हैं, सरकार उनसे वार्ता करती है, जो भी फैसले देते हैं उनके माध्यम से लेती है। तो अभी आप लोग क्या है? हम लोग रजिस्टर्ड यूनियन है, हमको मान्यता प्राप्त नहीं है, हम रजिस्टर्ड यूनियन है। अभी आप रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त नहीं है, मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट से आपकी कन्वर्सेशन नहीं होती है, पर आप लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं मान्यता प्राप्त के लिए, है ना सर? अभी जो ये चुनाव हो रहे हैं, पहले ये चुनाव नहीं होते थे रेलवे में, लेकिन भारतीय मजदूर संघ, पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ, भारतीय मजदूर संघ के प्रयास से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2 साल पहले चुनाव हुए थे। 2013 में हुए, हम लोग साथ में मान्यता प्राप्त आए थे। 13 हम लोग किन्हीं कारणों से हम लोग मान्यता से वंचित हो गए। अब वो 11 साल बाद में अवसर आया हुआ है, उसके लिए इसमें हम लोग का प्रचार साथ चल रहा है। और इस समय इस चुनाव में चूँकि जो हमारे मान्यता प्राप्त संगठन हैं, उन्होंने एनपीएस की सिलाई हम लोग लड़ रहे थे ओपीएस के लिए, बीच में उन्होंने यूपीएस ला दिया, उसका समझौता कर लिया। इसलिए कर्मचारियों में इसका आक्रोश है और इसी कारण हमें एससी एसटी एसोसिएशन का और ओबीसी एसोसिएशन का ऑल इंडिया बेसिस पर हमको समर्थन मिला है। और पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस चुनाव में विजयी होंगे और ओबीएस लाने का पूरा प्रयास करेंगे, ओबीएस ला के रहेंगे। अब एससी एसटी एसोसिएशन का पूरा समर्थन मिला और ओबीसी का जो कभी समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल मिला, पूरा समर्थन मिला और आपसे काम कर रहे हैं लोग। और सर ये जो पीआरएसएस है किसकी विंग है सर? जस्ट आई वांट टू नो द डिटेल ऑफ पीआरएसएस जो है, जो भारतीय मजदूर संघ, जो आरएसएस से रिलेटेड है, उसका अंग है। और यह एक अपने भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा गैर आईनी संगठन है भारतीय मजदूर संघ, जिससे हम संबद्ध हैं। और चूंकि यह जो अन्य संगठन है जो सिर्फ रेलवे में काम करते हैं, और पेंशन का मामला जो सिर्फ रेलवे का नहीं है, सारे विभागों का है, सारे राज्य सरकारों से संबंधित है, इसलिए भारतीय मजदूर संघ ही सक्षम संगठन है जो पुरानी पेंशन लागू करा सकता है। क्योंकि भारतीय मजदूर संघ जहाँ भी मजदूर और मजदूरी का संबंध है, वो हर क्षेत्र में काम करता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे निगम सेक्टर हो, चाहे सरकारी सेक्टर हो, चाहे राज्य सरकार हो, हर सेक्टर में हमारे प्रतिनिधि हमारे काम करते हैं। इसीलिए कारण से विश्व के संगठन के लिए काम करते हैं। हम ये ताकत रखते हैं कि ऑफिस लाने के सक्षम हों। आपकी सर बन जाती है, संगठन बन जाती है, आप लोग आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ एम्प्लॉइयों के लिए, क्या क्या करेंगे? सबसे पहला मांग तो मैंने कहा कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी उनको पुरानी पेंशन ला दिया जाए, वो पहली हमारी डिमांड से। दूसरे, जो अंधाधुंध निजीकरण बढ़ रहा है, आउटसोर्सिंग बढ़ रही है, उस पर रोक लगाई जाए। और एक सबसे बड़ी विडम्बना हम लोग कर्मचारियों के साथ ये है कि हमारा जीवन, हर कर्मचारी का जीवन बीमा होता है, और रेलवे कर्मचारी का जीवन बीमा 1986 से केवल 30,000 रुपये का रखा गया है। हमारी तनख्वाह 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, यानी जो आज की तारीख में नया कर्मचारी डिपार्टमेंट होता है ग्रुप डी में, उसकी भी तनख्वाह लगभग 30,000 पहुँच जाती है। तो मेडिकल तो मिलती है ना 100%? तो मेडिकल तो उसका ट्रीटमेंट की बात हो गई ना, हम डेथ की बात करते हैं। डेथ का जो परिवार को सुरक्षा के लिए, उसको सामाजिक सुरक्षा के लिए धन मुहैया होता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हमारे तनख्वाह 30 पे कटता है और हमारे न रहने पर हमारे परिवार को 30,000 रुपये मिलते हैं, जबकि ये सामान्य रूप से किसी बैंक में हमारा खाता रहता है
वहाँ भी 1 लाख रुपये का एक्सीडेंट बीमा की सुविधा रहती है। कहीं कोई सरकारी दुर्घटना हो जाती है या सामाजिक घटना घट जाती है या किसी अन्य कारण से दंगा हो जाता है, वहाँ किसी गुट से आती है तो सरकार, राज्य सरकार देती है 5 लाख 10 लाख 20 लाख उदाहरण कर देते हैं। लेकिन एक रेल कर्मचारी जो अपना पूरा जीवन रेल में खपाता है, उसके मरने पर उसके परिवार के सतपुर्ति क्यों जेल में दिया जाता है? ये सबसे बड़ी विडंबना है। और जो फेडरेशन बैठे हुए लोग हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। इसको पूरा करना है। और बहुत सारे खाली पद पड़े हुए हैं, उन्हें खाली को दिखा करके आउटसोर्सिंग बढ़ाई जा रही है, ठेकेदारी बढ़ाई जा रही है। इसलिए हमारे पूरी खाली पद पड़े हैं, उनको भगाया जाए। मतलब जहाँ तक मेरा मानना है कि आपकी सारी बातों से लगा कि आप जो गवर्नमेंट रनिंग गवर्नमेंट आप उसे नाखुश है कार्रवाई से, बिल्कुल जो रेलवे हो रहा है, आप कर्मचारी के तौर पर बहुत आप हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आप अशोक शुक्ला जी हैं जी, जो भारतीय मजदूर संघ है, जिसकी मैंने चर्चा की, विश्व संगठन है, उसके आप राष्ट्रीय मंत्री हैं। और जो रेलवे है, रेलवे के साथ मेट्रो रेल के आप उसके प्रभारी हैं। आप इस संगठन के संघ के अध्यक्ष महामंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय 11वें फेडरेशन उसके महामंत्री रह चुके हैं। वर्तमान चूँकि हमारे यहाँ संबंधता बीएमएस से है, तो हम ब्रांच 2 जोन फिर राष्ट्रीय स्तर चले जाते हैं, फिर बीएमएस हम काम करते हैं। और उसी आधार पर आप इसमें काम कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय मंत्री बहुत बहुत सही। मेरी बात है पीआरएसएस के महामंत्री जी से, इन्होंने अपनी सारी क्लियरिफिकेशन किया। जो ट्रेड यूनियन में अगर मान्यता प्राप्त आती है तो इन्होंने क्या काम करेंगे, क्या मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, एम्प्लॉइयों के लिए जो भी हो उनके लिए क्या फंक्शनिंग करेंगे, गवर्नमेंट से अपनी सारी मांगे करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके कर्मचारियों के हित में ये काम करें।